वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग टॉपर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरआरबी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमपी कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म भरा है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, या फिर 52 हफ्ते या एक दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हम बचपन से यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। या फिर एक लीप ईयर में 52 हफ्ते 2 दिन होते हैं, 52 वीक्स 2 डेज़ होते हैं। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। ये कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट हो गया जो कि हमने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईयर के बारे में कि ईयर के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। एक होता है वर्ष, जिसे हम ईयर कहते हैं, और एक और होता है सेंचुरी ईयर, जिसे हम शताब्दी वर्ष भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर के बारे में। वर्ष, वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष जिसे कहते हैं जिस वर्ष में लास्ट के 2 डिजिट 00 नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नंबर होगा वहाँ पर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 2005, 2006। ठीक है, ये सारे कहलाते हैं वर्ष। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक और होता है लीप ईयर। हमें पहचानना कैसे है कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा है? तो हम सिंपली उसे 4 से भाग देंगे। किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल नहीं आएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 से, तो वो कहलाता है एक लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर में एक शेषफल हमें जरूर मिलेगा, 1 2 3 या कुछ ना कुछ हमें शेषफल के तौर पर मिलेगा, मतलब 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो कहलाता है नॉर्मल ईयर। मैंने एग्जाम्पल का तौर पर ले लिया यहाँ पर 1896। 1896 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे शेषफल यानी रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1896 क्या है? एक लीप वर्ष है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक और ईयर लिया है जहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? शेषफल मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। जहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा वो एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। जहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा 4 से भाग देने पर, वो एक लीप वर्ष कहलाएगा। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में, या शताब्दी वर्ष हम जिसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 00 होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 00 लास्ट में आपको मिल जाएगा देखने को। 2000, 1600, 1900, 1300, 1500, ये सारे क्या कहलाते हैं? सेंचुरी ईयर कहलाते हैं, या शताब्दी वर्ष हम जिसे कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है और एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। हमें पहचानना कैसे है? इस बार हम 400 से भाग देंगे। अगर 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। अगर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो कहलाएगा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। हमें पहचानना कैसे है? लास्ट में 2 डिजिट 00 होंगे तो हम 400 से भाग देंगे। अगर 00 नहीं होगा तो हम 4 से भाग देंगे। ईयर और सेंचुरी ईयर में अलग अलग होता है। ईयर में हम 4 से भाग देते हैं, सेंचुरी ईयर में हम 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर अगर शेषफल नहीं आता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो कहलाता है लीप सेंचुरी ईयर। और अगर शेषफल हमें रिमाइंडर मिल रहा है तो वो कहलाता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है 400, 800, 1200, 1600। आप इन सभी में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 500, 900, 1300, 1700, 1900, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये कहलाएंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अब हम देखते हैं कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 सालों को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक तो ईयर के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है और एक और सेंचुरी ईयर में मैंने डिवाइड कर लिया है। जो 1 से लेकर 99 तक है, 1 से लेकर 99 तक, वो कहलाते हैं ईयर, और जो 100 है वो कहलाएगा सेंचुरी ईयर। तो ईयर में हमें चेक करना है लीप ईयर, तो हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और हम देखते हैं कि 96 तक आते आते तक हमें कितने लीप ईयर मिल गए? 24 लीप ईयर मिल गए। बचे कितने? 97, 98 और 99 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाएगा। तो मुझे 1 से लेकर 99 तक मुझे 24 लीप वर्ष मिल गए। ठीक है, अब बचा 100। तो 100 को मैं 4 से भाग नहीं दूंगा, मैं इस बार 400 से भाग दूंगा, क्योंकि 100 एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर है, इसलिए मैंने उसको 400 से भाग दिया। और अगर मैं 400 से 100 में भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये एक साधारण वर्ष कहलाएगा, या हम इसे कहेंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। मतलब जो 100 है उसमें 28 की ही फरवरी होगी, लीप वर्ष वो नहीं होगा।
तो हमें 1 से लेकर 100 तक कितने लीप वर्ष मिल गए? टोटल हमें 24 लीप वर्ष मिल गए और 76 साधारण वर्ष हमें मिल गए। मतलब 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 400 को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक 1 से लेके 100, 101 से लेके 200, 201 से लेके 300 और 301 से लेके 400 तक। तो हमने पढ़ा है कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 24। अगले 100 सालों में हमें कितने लीप वर्ष मिलेंगे? फिर से 24। इसके अगले 100 सालों में हमें 24 लीप वर्ष मिलेंगे। लेकिन ये जो लास्ट के जो 100 साल हैं, यहाँ पर हमें 25 लीप वर्ष मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये सब 24 24 24, यहाँ तक तो हमें 24 मिल रहा है। लेकिन लास्ट में जो बचा 301 से लेके 399 तक हमें कितने लीप वर्ष मिल गए? 24 लीप वर्ष हमें मिल गए। ठीक है, यहाँ सब जगह मिले हमें, यहाँ पर भी हमें 399 तक 24 लीप वर्ष मिल गए। लेकिन अब जो 400 है, ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। इसे हमें चेक करना है ये लीप वर्ष है या नहीं। तो हम क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। 400 से हम डिवाइड करेंगे, 400 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा है, और रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो 400 क्या है? एक लीप वर्ष है। मतलब यहाँ पर 400 भी एक लीप वर्ष है। 300 एक लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि 400 से भाग नहीं जा रहा था, 200 में भी नहीं जा रहा था और 100 में भी नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 301 से लेकर 99 तक 24 लीप वर्ष मिल गए, और 400 भी एक लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, तो 24 और एक 25 हमको लीप वर्ष मिल गए। मतलब 400 सालों में हमें कितने लीप वर्ष मिल गए? 97 लीप वर्ष मिल गए। आगे हम देख लेते हैं कि 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। साधारण कितने वर्ष होते हैं? 76 साधारण वर्ष होते हैं। और 400 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष कितने होते हैं? 303 साधारण वर्ष होते हैं। अब हमने बचपन से लेकर एक चीज़ पढ़ी है कि प्रत्येक 4 सालों के बाद एक लीप वर्ष आता है, कि हमने पढ़ा है कि हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। तो क्या ये सही है? ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि हर 4 सालों के बाद एक लीप वर्ष नहीं भी आता है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 1696 का। क्या ये एक लीप वर्ष है? हाँ, ये एक लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इसके 4 साल बाद क्या आएगा? 1700 आएगा। मतलब इसके ये एक लीप वर्ष है 1696, इसके 4 साल बाद फिर से एक लीप वर्ष आना चाहिए इस कथन के अनुसार। तो हम पहले चेक कर लेते हैं 1700 क्या लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए 1700 में हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1700 एक शताब्दी वर्ष है। लास्ट में 2 डिजिट 00 है। इसे हम 400 से भाग देंगे और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और पूरा पूरा भाग जब नहीं जाता है तो क्या होता है? वो एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, हमको यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर मिलेगा तो वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। मतलब 1700 एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, इस कथन के अनुसार 4 साल बाद लीप वर्ष आना था, लेकिन 1700 लीप वर्ष नहीं है, नहीं आया। ठीक है, 1700 एक लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1696 के 4 सालों बाद 1700 आया, उसके 4 साल के बाद 1704 आया। तो 1696 एक लीप वर्ष था, फिर 4 साल बाद एक साधारण वर्ष ही आया, एक लीप वर्ष नहीं आया। उसके 4 सालों के बाद लीप वर्ष आया, क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग यहाँ पर चला जाएगा। मतलब 1696 के बाद 1704 में, मतलब 8 सालों के बाद हमको एक लीप वर्ष मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा 4 साल के बाद ही लीप वर्ष मिलेगा। ठीक है, क्यों? मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। अब दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम रिमाइंडर कर लेते हैं कि हमने अभी इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले कैलेंडर के कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, जैसे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कुछ बेसिक हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़े हैं ईयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईयर। एक होता है वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया है कि वर्ष को कैसे पहचानना है और शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 00 होंगे तो वो सेंचुरी वर्ष कहलाएगा या सेंचुरी ईयर कहलाएगा, और अगर नहीं है तो वो एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा।
अब हमने पढ़ा है 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 सालों में होते हैं 24 लीप वर्ष। मैंने आपको निकाल के दिखाया कि कैसे हमें निकालना है। फिर हमने पढ़ा है 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 400 सालों में होते हैं 96 लीप वर्ष। मैं हमने अभी इस वीडियो में ये भी पढ़ा है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।